हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थ्री स्पेशल लेज ऑफ लेंस। तीन प्रॉपर्टी हम जो रीज पढ़ने वाले हैं लेंस का, वो है ये। तीनों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसका फिगर बनाना, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीख लेंगे। ओके। तो we can use the ideas and definitions you read on the previous pages to draw ray diagram for lenses. These ray diagrams help us to know the nature, size and position of the image formed when an object is kept at a different distance from a lens. We generally use two of three special incident rays described below to draw these ray diagram. इसमें तीन बताए गए मैं, लेकिन मैं आपको चार बताऊंगा। बट आपको समझना तीन है, बट बनेगा हमारा ये दो रेस, कोई दो। देखिए टोटल चार है, बट आपको कोई दो ही ओबे करना पड़ेगा फॉर मेकिंग इमेज। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए फर्स्ट लो, सबसे पहले तो हम एक लेंस बनाते हैं, स्पेरिकल लेंस में हम पहला हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। ओके, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, दोनों का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे फोकस, फोकस का ही अब हमारा काम है अभी तक। ओके, और इसका फोकस यहाँ पे रहता है। ओके, तो पहला जो रूल हमारा कहता है, वो हमारा कहता है कि जब कोई रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो फोकस से क्रॉस करके जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फोकस से क्रॉस कर लें। ओके, सेम बात इसमें भी है, ये हमारा पैरेलल जा रहा है। ओके, तो देखिए ये फोकस से किस तरह से क्रॉस करेगा। ये तो हम जैसा कि देखें, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रे को डाइवर्ट कर देगा। मीन्स कैसे डाइवर्ट कर देगा, यहाँ से डाइवर्ट कर देगा, यहाँ से या इधर, कैसे। तो इसका भी कुछ अपना फंडा है, देखिए समझते हैं। ये पहले इससे यहाँ तक जोड़ देगा। ओके, अब ये हमारा रे इधर नहीं आएगा, रे तो हमारा इधर जाएगा क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है। ओके, तो ये जो रे हमारा अब ऐसे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस का, तो फोकस सपोज करिए यहाँ फोकस इसका यहाँ था, फोकस का तो काम कर रहा है। रे ऐसे आया, ऐसे डाइवर्ज हुआ, पर कुछ कैसे डाइवर्ज हुआ, यहाँ से भी डाइवर्ज हो सकता था, ऐसे भी डाइवर्ज हो सकता, पर ऐसे डाइवर्ज नहीं हुआ। क्योंकि इसको प्रिंसिपल फोकस से गुजरना था, तो हमने ऐसे बैक करके ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे लिया। ओके, ऐसे ऐसे लिया, ये हमारा गया फोकस, अब यहाँ से वो गुजर गया। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, चलिए सेकेंड लॉ समझते हैं। देखिए सेकेंड लॉ हमारा यह कहता है कि जब कोई रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर हमारा, सपोज कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। जब कोई रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा, सेंटर से सपोज कर लीजिए, लेंस के सेंटर से, इसको ओ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं सेंटर से, इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो वो उसी से हमारा पास भी हो जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे आ भी जाएगा, ऐसे आ भी जाएगा उसी रे से। सेम बात इसमें भी होता है। अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसमें अभी कोई डेविएशन नहीं होगा, ऐसे आया तो फिर ऐसे चला भी जाएगा, ऐसे आया ऐसे चला भी जाएगा। ओके, सेकेंड लॉ हमारा यही था। अब थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे। देखिए थर्ड लॉ में हमारा कहा गया है, जस्ट वो पहले वाला का ऑपोजिट होगा। ओके, यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे ये फोकस कहा गया है, दोनों साइड हमारा फोकस दोनों साइड होगा। ओके, अब कहा गया है कि अगर कोई रे हमारा फोकस से गुजर रहा है, एक मिनट ये थोड़ा गलती हो गया, हाँ सपोज कर लीजिए फोकस इसका यहाँ पे था, फोकस से गुजर रहा है, तब वो किस तरह से निकलेगा, ये पैरेलल हो जाएगा अब इधर के प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस से गुजरा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। सेम बात इसमें भी है। अब इसमें फोकस से कैसे गुजरेगा, देखिए इसका फोकस यहाँ पे है, तो लाइट हमारा इस तरह से आएगा कि ये जो है वो हमारा फोकस से यहाँ पे गुजर रहे हो। ओके,
फोकस से गुजरा तो ऐसे पैरेलल हो गया यहाँ पे। ओके, यही बात है। मैं आपको समरी में बता देता हूँ एक बार, आप समझ लीजिए। ये रहा पेंसिल। चलिए देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से क्रॉस करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। अगर फोकस से क्रॉस किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगा। सेम बात इसी में है। इसका ये अपोजिट है, इसका तो बेचारा कोई बात ही नहीं, ये बोलेगा कि मैं ऐसे आया तो ऐसे चला भी गया। ओके, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, समझे। अब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ बताया गया है। A convex lens form a image of different size, natures at different positions for the object kept at a different distance from its optical center. We consider the following 6 cases that cover all possible types of image formed by this lens. The ray diagram having been drawn using two of the three rays mentioned above. The characteristics of the image formed have been written and along with the corresponding ray diagram. अब मैं आपको इसमें ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर एग्जाम में पूछेगा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा, जो कि काफ़ी बच्चों को याद रखने में डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि वो इजी कर देगा आपको। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कहा गया है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, ये कॉन्वेक्स लेंस का से जो इमेज बनेगा वो हमारा बताया गया। कहा गया जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो कैसा इमेज बनेगा, कहाँ पे इमेज बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग। देखिए, रियल मतलब क्या होता है। देखिए, रियल मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन पे बनेगा, आपको उसके लिए एक स्क्रीन चाहिए, समझे। वो आपके आईना के अंदर, देखिए आईना का अंदर क्या होता है, आईना का अंदर हो गया हमारा क्या, ये वो तो वैसे लेंस की बात है। ओके, तो रियल मतलब उसको एक स्क्रीन चाहिए। वर्चुअल मतलब क्या, वर्चुअल मतलब उसको स्क्रीन नहीं चाहिए, वो आईना के अंदर बनेगा, आईना के पीछे बनेगा। ओके, अब इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनेगा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा बनेगा। ये सब आपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये अब डिमिनिश्ड का होता है बहुत छोटा, मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, इमेज से बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब इमेज से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा, सॉरी। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस हमारा क्या है, रियल। कहा गया जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहे, तो देखिए इन्फिनिटी पे जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो वो जो रे आता है वो हमारा पैरेलल ही रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जैसा कि एक रो में हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से क्रॉस करेगा। तो ये रो भी है, ये रे भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। तो इमेज जो हमारा बनने वाला है इस केस में, इस इमेज हमारा यहाँ पे फोकस पे बनने वाला, जो भी बहुत ही पॉइंट साइज बनने वाला है, पॉइंट साइज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट साइज है, ये पॉइंट जैसा है, लिखा भी होगा। द इमेज ऑफ अ वेरी फार ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज रियल, diminished and almost point like image, it is formed at the focus of the lens, फोकस पे बनेगा। अब मैं जो ट्रिक आपको बोला था, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आप ट्रिक समझिए। जब भी हमारा रियल इमेज बनेगा, जब भी हमारा रियल रहेगा, तो इसके साथ एक फ्री आता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब इमेज जो होता है वो हमारा सीधा नहीं बनेगा, इमेज हमारा उल्टा बनेगा। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तो इन्वर्टेड उसका इमेज बनेगा। यही है ट्रिक, आप ये प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब जो कहा गया है दूसरा जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे, वो आईना के अंदर बनेगा वर्चुअल, तो उसके साथ जो फ्री आता है वो इरेक्ट आता है। कहा गया है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा आईना के अंदर बनेगा, आईना के अंदर बनेगा, तो उसका इमेज जो है वो सीधा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा है तो वो खड़ा ही दिखाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा ऐसे खड़ा है तो वो उल्टा नहीं दिखाएगा। ओके, वो सीधा दिखाएगा। तो यही आप बात है, आप ये प्लीज़ प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है याद रखने के लिए। ओके।
तो अब कहा गया जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f के पीछे हो। देखिए ये 2f क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यही इसी को 2f कहा गया, ये f ये 2f, इधर भी f ये 2f। सपोज कर लिए हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो दो हम मैंने बोला था आपको, मैं कोई दो रूल ओबे करूँगा इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए। तो पहला मैं ओबे किया कि जो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो कहाँ पे क्रॉस करेगा, देखिए फोकस से, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं जूम करके बताता हूँ आप। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का पहला रे हमारा पैरेलल जा रहा है, तो ये फोकस से क्रॉस किया। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमारा जा रहा है तो वो उसी पे फिर चला जाएगा, तो मैं इसमें उतना ध्यान नहीं देना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने दूसरा रे लिया। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन हमारा रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हमारा इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। अगर यहीं पे ऊपर इमेज ऊपर इंटरसेक्ट करता तो इमेज हमारा इरेक्ट बनता, बट यहाँ पे इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हमारा उल्टा बनेगा। उल्टा का इंग्लिश इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ क्या फ्री मिलेगा हमें, रियल। तो रियल इन्वर्टेड हमारा पता चल गया, और यहाँ से हम बता सकते हैं बिटवीन एफ एंड 2f। यही है हमारा ट्रिक, आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स आसानी से। ओके, तो देखिए मैंने आपको जैसा कि बोला था 2 रूल आप ओबे कर सकते हैं, 2 रूल ओबे कर सकते हैं, तो आपको आपका मन होगा क्या, जो सर मैं प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करवाऊंगा दूसरा रे, मैं ऑप्टिकल सेंटर से, मैं ये सेंटर से क्रॉस नहीं करवाऊंगा। मैं बोला ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यह सही होता है हमारा, करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ये फोकस से क्रॉस किया, तो अब मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है जैसा कि हम जानते हैं। तो देखिए पैरेलल में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल में यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ओके, एक रे हमारा यहाँ पे ऐसे आ ही रहा था, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा वहीं पे बना, इसलिए आप कोई 2 रूल ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पे बनेगा। ओके, तो आप समझ गए ऑब्जेक्ट व्हेन बिहाइंड 2f। अब तीसरा जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन कहाँ, 2f, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे रहेगा, तो फिर से यहाँ से पहला लॉ लिया क्या, जो प्रिंसिपल फोकस से के प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल लिया, तो फोकस से क्रॉस किया। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया, तो यहाँ पे इमेज बना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे रहेगा तो वो 2f पे इमेज भी बनाएगा। देखिए आप यहाँ पे 2f पे हमारा इमेज भी बना रहा है। ओके, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, देखिए मैं उल्टा आपको जैसा ट्रिक बताया, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो क्या होगा, उल्टा बना, उल्टा का इंग्लिश इन्वर्टेड। चलिए इन्वर्टेड को मैं आई से लिखता हूँ। ओके, और क्या क्या मैं इससे इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, देखिए इन्वर्टेड के साथ हमारा क्या फ्री मिलता है, रियल, रियल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पे है, एट 2f, कहाँ पे इमेज बना, एट 2f। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आपको काफ़ी आसानी से मार्क्स मिल सकता है, बस आपको ध्यान से जानना ज़रूरी है। ओके, अब थर्ड केस हमारा क्या है, देखिए थर्ड केस हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो वही 2 लॉ लिया, हमारा रूल लिया, पहला प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो वो फोकस से क्रॉस किया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हमारा, बिहाइंड 2f, देखिए 2f के पीछे बना। अब आपको यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे क्या, कि ऑब्जेक्ट का साइज हमारा बड़ा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, और यहाँ पे इमेज का साइज क्या है, तो इमेज का साइज यहाँ पे हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पे मैग्नीफाइड को मैं m से लिख रहा हूँ, उल्टा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वही बात हो गया हमारा इन्वर्टेड के साथ क्या फ्री मिलेगा, हमारा रियल। ओके, और ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, बिहाइंड 2f, देखिए बिहाइंड 2f बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा, अगर आप इस 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा इमेज फॉर्मेशन का, उसका समझ जाएगा। अब कहा गया है लास्ट सेकंड, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा तब कहाँ पे बनेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए जब फोकस पे क्रॉस कर रहा है तो मैं तो 2 रूल अपना ओबे कर ही रहा हूँ।
पर फिर भी हमारा ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। देखिए पहला तो ये लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो फोकस से क्रॉस किया, दूसरा लिया या ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये तो पैरेलल बन रहे। देखिए ये तो पैरेलल बन रहे। आप अगर बोले कि नहीं इसमें मैं कोई तीसरा रूल लगाना चाहता हूँ, मैं ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस नहीं करूँगा, मैं फोकस से क्रॉस करूँगा, तो फोकस वाला सॉरी इसमें तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कैसे ये फोकस से क्रॉस करेगा, ये तो फोकस पे खड़ा ही है। तो इस केस में जो होता है, इस केस में हमारा अब देखिए क्या सपोज किया जाता है, जैसा कि मैं बुक में पढ़ रहा हूँ। द इमेज फॉर्मेट हियर इज रिगार्डेड एज रियल, रियल इमेज ही हमारा लिया जाता है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड लिया जाता है। मैग्नीफाइड, बड़ा सोचा जाता है कोई की जो ये ऑब्जेक्ट से हमारा बड़ा हो, बड़ा इमेज फॉर्म हो। ओके, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो यही कुछ बात है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में हमारा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ फिर रियल, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। ओके, इन्फिनिटी का सिंबल देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है, उल्टा 8 आप समझ सकते हो। ओके, तो आप देखते हैं आगे क्या है। एक और इसमें केस हमारा बाकी होगा, देखते हैं वो क्या है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप जब प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिकली देखते होंगे क्या, ऐसा चीज़ आज तक आपने कभी देखा है क्या, इससे आप वर्ड देखते किसी को तो देखते हो, तो इसमें क्या कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। अब बोलेगा सर कॉन्वेक्स लेंस में तो हर बार इमेज हमारा जो होता है वो क्या बनता है, इमेज हमारा तो उल्टा ही बनता है, इन्वर्टेड नहीं। ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा रियल बनता है, या सॉरी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, बिगर बनता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे इससे, तो वर्ड हमारा कुछ बड़ा दिखता होगा, वर्ड हमारा बड़ा दिखता है, जो ऐसा है वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा दिखता है। क्यों, जबकि इसमें तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, इसमें तो उल्टा दिखना चाहिए। नहीं, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तब हमारा जो इमेज होगा वो बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्या, हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रहता है, इमेज उसका इमेज का नेचर कैसा रहता है, कि हमें रियल इरेक्ट इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, वो भी कॉन्वेक्स लेंस का। तो आपको आंसर लिखना होगा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ध्यान से इसे समझते क्या है ये हमारा। ओके, देखिए यहाँ पे जो रूल सब लिया गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला लिया क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल से पास कर गया। बट दूसरा जो लिया ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस बार ये हमारा पैरेलल नहीं है, इस बार जो ये रे है ये हमारा कुछ ऐसा होते जा रहा है, मतलब दोनों का डिस्टेंस आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा सपोज किया गया कि जैसा ये आगे आगे बढ़ता गया, तो पीछे तो ये कहीं मिले होंगे ना, जैसे इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ती जा रही है, वैसे ही जब ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएगी, तो कम होते जाएगी, तो कहाँ पे बनेगी इमेज, इमेज हमें बनेगी बिटवीन 2f एंड f। अब देखिए इमेज कैसा है, बड़ा दिख रहा है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए बड़ा है। तो यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, वो इमेज जो बनने वाला है, ई फॉर इरेक्ट, वी फॉर वर्चुअल, एम फॉर मैग्नीफाइड। ओके, तो ये जो है ये केस आपको ध्यान में तो खास करके रखना है, ध्यान में तो सब रखना है, पर ये केस हमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं प्लीज़ आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही समरी बताया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कुछ खास नहीं है, जो मैं बताया वही उसी का है। अब कॉनकेव लेंस में रहता है, उसमें दो ही केस हमारा बनता है। ओके, चलिए देखते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये एक्टिविटी एग्जाम में पूछा गया था एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से इस एक्टिविटी को तो टिक 10 बार लगा लीजिए। ओके, अब कॉनकेव लेंस के बारे में बताया गया है, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। चलिए मैं आपको इसकी मेन बात पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना केस लिया गया, फर्स्ट केस में हमारा क्या लिया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो क्या प्रिंसिपल
एक्सिस का फोकस लिया फर्स्ट रे, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये क्रॉस किया, यहाँ पे ये क्रॉस किया यहाँ के फोकस को। अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो कहाँ पे ये लाइन हमारा बना, यहाँ पे बना। तो इमेज जो हमारा होगा इसमें रियल बनेगा। देखिए कॉनकेव लेंस में जितना भी हमारा इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज़ आप नोट कर लिए। कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, ओके, कॉनकेव, फॉर कॉनकेव आप समझ आइए, लिख लीजिए। जो इसमें जो हमारा इमेज बनने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इरेक्ट, ऑलवेज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिस्ड, छोटा बनेगा, ओके, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ओके। तो ये बात जो है आप इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिस्ड ये दिमाग में घुसा लीजिए फॉर कॉनकेव मिरर, ओके। चलिए देखते हैं ध्यान से आगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड 2f रहेगा, तब हमारा इमेज जो बनेगा वो बिटवीन बिटवीन जो ऑब्जेक्ट जो इस केस में हमारा बनने वाला है वो हमारा जो बनने वाला है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन 2f एंड f हो, तब हमारा कहाँ बनेगा, फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि इसमें भी देख रहे होंगे, इसमें भी देख रहे होंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब भी ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे बनेगा। तो इसमें ऑलवेज डिमिनिश्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसका इमेज छोटा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसका इमेज छोटा है, ओके। तो मैंने आपको बोला इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, और बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इस केस में हमारा ऑप्टिकल सेंटर में बन रहा है, इस केस में हमारा ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ऑप्टिकल सेंटर में सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, यहाँ पे भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, ओके। तो तीनों केस में तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान है, ये समझ सकते हो, ओके। इन ऑल केस द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड वन। Also, it always appear to be formed between the optical center and the focus point of the lens. Okay, तो यही बात हमारा है यहाँ पे। अब देखिए आगे हमारा क्या है, देख लेता हूँ चैप्टर कितना बड़ा है, उसके बाद देख लेंगे। ये आज खत्म, ये तो अब इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा हमारा, ओके। ये कुछ सब एक्टिविटी है, चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। Adjust the position of the paper screens till you get a sharp image of the candle's flame on the sheet. Now move the candles first gradually toward the lens and then gradually away from the lens. Is the image real or virtual? It is the smaller or larger compared to the flame itself. Record your observations for different positions of the candles in the table form. देखिए मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे स्टैंड टाइप का लिया गया है, यहाँ पे एक मोमबत्ती को इस तरह से लिया गया है जो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेंस यूज़ किया गया है वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है, ओके। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसा कि मैंने बोला था आपको एक स्क्रीन चाहिए, क्योंकि उसमें अधिकतर रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक क्या लिया गया है, यहाँ पे हमारा शायद ये मिरर या कुछ भी या दीवार है, तो दीवार भी एक हमारा स्क्रीन का काम करेगा। उसको एक स्क्रीन चाहिए, उसको एक कोई चीज़ चाहिए जिसपे वो अपना इमेज को प्रकट कर सके, ओके। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि हम कैंडल को, ये तो हमारा स्टेशनरी है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है यहीं पे, बट आप कॉन्वेक्स, बट आप कैंडल को आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लाइएगा तो कैसा इमेज बनेगा, जब आप यहाँ पे लाएगा तो कैसा इमेज बनेगा, जब आप यहाँ पे लाएगा तो कैसा इमेज बनेगा, यही सब कुछ बात है, ओके। तो कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ लेंस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। अब एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज का क्या होता है, लेंस फाइंड अ नंबर ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ, ओके। दिस इंक्लूड द मैग्नीफाइंग glasses, the microscope, the telescope, and the photographic camera, among others. The human eye also has a built-in lens that play a very important role in its functioning. ओके, तो यही सब कुछ यहाँ पे आप याद रख लीजिए, कहाँ पे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटोग्राफिक कैमरा में, ये सब तो आप जानते भी होंगे, तो कुछ खास बात था नहीं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे यही है हमारा कीवर्ड्स, याद कर लीजिएगा, समझ जाएगी, याद नहीं करिएगा, समझिएगा, ओके। जो प्रॉब्लम लाएगी वो पूछिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं इसका हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ओके, क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं इसका। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा चैप्टर, समझना पड़ेगा क्योंकि ये आगे भी काम देने वाला है, ओके। थैंक यू वेरी मच।